नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, हमने एक सेशन शुरू किया है। ये सेशन उनके लिए है जिनका क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम है। और इस सेशन में हम क्या करते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक स्टोरी की तरह। तो आज का क्वेश्चन क्या है आप खुद देख सकते हैं। नेशनलिज्म spread when people began to believe that they are all part of same nation। मतलब कि पहले में बात करेंगे कि नेशनलिज्म है क्या और एक कौन कौन से फैक्टर है कि भारत के इतने सारे अलग अलग लोग, अलग अलग जिनका लैंग्वेज है, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, कास्ट अलग अलग कास्ट के हैं, उन्होंने एक साथ सोचना स्टार्ट किया कि वो इंडिया के लोग हैं और उनका एक ही कंट्री है इंडिया। तो देखिए, नेशनलिज्म होता क्या है। आप 10 क्लास हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सभी जगह मोनार्की सिस्टम था। और मोनार्की सिस्टम होने के कारण वो जो जितने भी राजा होते थे मोनार्क वाले, वो काफ़ी अत्याचार करते थे लोगों पे। तो लोग सोचने लगे कि इस मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करेंगे और हमारे जहाँ भी लोग हैं हम अपने एक कंट्री को बनाएंगे। कंट्री, अपना खुद का कंट्री बनाने से क्या होगा, अपना खुद का गवर्नमेंट रहेगा, लोग अपने नेता को खुद से चुनेंगे, उनका जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी वही हुआ। पहला मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इंडिया में ही करीब 600 से ज़्यादा राजा हुआ करते थे और सभी राजा अपने अपने इलाकों की बात करते थे, कोई इंडिया की बात नहीं करता था। लोग बहुत ज़्यादा बटे हुए थे, सबका फ्लैग अलग था। ठीक है, उनका फ्लैग अलग है, उनका कास्ट अलग है, इसीलिए वो साथ नहीं आना चाहते। तो कोई लैंग्वेज के नाम पे बटा हुआ है। पर क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जब सब कोई साथ आने लगे। तो कौन सा वो समय है, क्या क्या उसमें हुआ। तो पहला पॉइंट ये है कि मेन कल्चरल प्रोसेस, मतलब पहला कारण है, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। मेन कल्चरल प्रोसेस मतलब कि हमने अपने कल्चर को फिर से रिवाइव किया। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों ने सभी को समझाना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम करके उन्होंने बताया कि हम लोग सभी कोई एक हैं, भले ये नॉर्थ इंडिया का हो, साउथ इंडिया का हो, असम का हो, नागालैंड का हो, हम लोग सभी को इंडियन है और हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला एक ही अत्याचारी है, वो है ब्रिटिशर। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ कि क्या हुआ कि जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भारत माता का एक चित्र बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भारत माता का चित्र बनाया और उसमें दिखाया गया कि इंडिया के जितने भी पार्ट हैं सब क्या है, हम लोग एक ही भारत माता के संतान हैं और हम लोग जब तक अपना कंट्री नहीं बनाएंगे तब तक हमारे ऊपर इसी तरह अत्याचार चलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे आदमी का नाम है जिन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है लोगों को साथ मिलाने का, नेशनलिज्म का भावना, इमोशन लाने के लिए। उनका क्या नाम है, जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। और ये जो पोएम है, ये जो वंदे मातरम है, इसमें ये ऐसा था कि जब भी लोग सुनने लगे तो वो समझने लगे कि वो पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, कन्याकुमारी हो या सिंध हो, हम लोग सभी कोई एक ही हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से अलग है ही नहीं। हमारा पुराना हिस्ट्री रहा है कि हम लोग साथ में रहे हैं। बस कुछ क्या हुआ है, थोड़े से डिफरेंसेस के कारण हम लोग अभी गुलाम बने हुए हैं। तो वो लोग साथ आना स्टार्ट किए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो ये कल्चरल प्रोसेस मतलब कि शुरू में भी हम लोग एक थे पर अभी बटे हुए हैं, तो हम लोग साथ आना पड़ेगा। तो ये है कल्चरल प्रोसेस। उसके बाद क्या है, इंडियन फोल्कलोर। अब ये क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय संगीत, ऐसे बहुत सारे कविताएं जो दिखाए जाएं और लोगों को लगे कि वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक है, उसमें सभी को लाया जाए। जैसे कुछ संगीत है, आप कभी भी संगीत देखने जाते हैं तो वहाँ पे अपना तो जो आर्टिस्ट होता है उसका नाम धर्म देखते हैं ना कास्ट देखते हैं, कौन सा लैंग्वेज का है ये भी आप जाना नहीं चाहिएगा। आप वहाँ पे जब देखते हैं तो आप पाते हैं कि हम लोग सब कोई एक हैं और ये हमारा अपना कंट्री भारत। ठीक है, तो क्या हुआ, इंडियन फोल्कलोर में क्या हुआ कि कुछ ऐसे पोएम बनाए गए उन लोगों की याद में जो अपना प्राण न्यौछावर कर दिया इंडिया को आज़ाद करवाने में। ठीक है, उन लोगों का जब हम लोगों ने पोएम पढ़ा, कविताएं पढ़ा, ठीक है, उनके बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि वो लोग तो अपना ज़िंदगी कुर्बान कर दिया है सभी को एक करने पे, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को ही अलग कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब साथ में आने का टाइम आ चुका है, हम लोग भी अगर अभी चाह ले तो ये हम पे रूल नहीं कर सकता, ब्रिटिशर हम पे रूल नहीं कर सकता। और ये सच बात है, 1000 ब्रिटिशर कैसे 30 करोड़ पे रूल कर सकते हैं। कारण ये है कि यहाँ पे 30 करोड़ लोग है ही नहीं, सब एक एक करके लोग हैं। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में 30 करोड़ ही पॉपुलेशन हुआ करते थे। तो कारण ये था कि हम लोग काफ़ी बटे हुए लोग थे। ठीक है,
तभी तो कुछ लोग आए और हमको गुलाम बना लिया। अब उसके बाद क्या है, आइकन एंड सिम्बल्स। अब देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारा झंडा हुआ करता था, फ्लैग हुआ करता था। मराठा लोग का अलग था, झांसी का अलग था, ग्वालियर का, भोपाल का, मैसूर का, हैदराबाद का, बंगाल का, दिल्ली का, ये सब अलग अलग थे, अमृतसर का अलग था। तो अलग अलग इतने सारे फ्लैग रहेंगे तो वो लोग तो, वहाँ के लोग तो यही सोचेंगे कि उनका डिफरेंट इलाका है, उनका डिफरेंट सब कुछ सिस्टम है। तो हमारे इंडिया में क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा 1905 में अपना खुद का एक झंडा तैयार किया गया 3 रंगों वाला, ठीक है। और इस 3 रंगों में पूरे इंडिया के लोगों को समाहित किया गया। उसमें एक सिंबल दिखाया गया चरखा, कि हम लोग सभी कोई एक ही झंडा को फॉलो करेंगे, ये इंडिया का झंडा है, उसमें 3 रंग है, आपको भी ये सब पता होगा। तो क्या हुआ कि एक अगर हम लोग सिस्टम लाएंगे कंट्री में तो लोग एक होना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोगों ने फ्रांस के बारे में पढ़ा होगा, यूरोप के बारे में, तो उस समय क्या था, लोग इतने बटे हुए क्यों थे, एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, वहाँ पे टैक्स लगना स्टार्ट होगा, वहाँ पे परमिशन चाहिए दूसरे जगह पे जाने के लिए। तो एक ही देश में रह के अलग वो लोग अपने आप को बना लिए थे। सेम हमारे इंडिया में भी अलग अलग राजा, अलग अलग, और लोग एक ही हैं, बस अपने आप को अलग करके रखे हुए हैं। तो जब एक फ्लैग लाया गया, ठीक है, और तो क्या हुआ, फिर लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि अब इसी फ्लैग के नीचे सर झुकाना है और इस फ्लैग का मान मर्यादा को कभी भी गिरने नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, री इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री। हम लोगों ने अपने इतिहास के गौरव को फिर लोगों को बताना शुरू किया कि मतलब बहुत पहले की बात है जब इंडिया बहुत जगत गुरु हुआ करता था, ठीक है। काफ़ी सारे देश इसको, इंडिया को जानते थे, इंडिया से ट्रेड करना चाहते थे, इंडिया में बसना चाहते थे, क्योंकि उस समय हम लोग जगत गुरु थे, ठीक है। हम ही ने लोगों को सभ्यता सिखाया, सिविलाइजेशन सिखाया। तो फिर धीरे धीरे ये लोग भूल चुके थे, तो वही पुराना हिस्ट्री को लोगों को सामने रखा गया कि हम लोग इसलिए उस टाइम में मजबूत थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी लोग, उस टाइम हम लोग अलग नहीं थे, सब कोई जीते मरते थे एक ही अपने देश के लिए, पूरा भारतवर्ष के लिए। पर अब तो ऐसा नहीं है, लोग अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, ठीक है, और ब्रिटिश का गुलामी कर रहे हैं और कोई आज़ादी दिला नहीं पा रहा है। कारण ये है कि लोग बहुत हद तक बटे हुए हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं गुलामी करवाने में। और तो अपने पुराने इतिहास को हम लोगों ने लोगों को बताना शुरू किया, और लोग जब अपने पुराने हिस्ट्री को समझने लगे तो उनमें भी समझ में आ गया कि अपना खुद का कंट्री होना चाहिए, और ये छोटा मोटा जो हम लोग आपस में बटे हुए हैं उनको अब ये त्यागने का समय आ चुका है। तो ये सारे पॉइंट है इस क्वेश्चन के, नेशनलिज्म के, इंडिया में नेशनलिज्म आने का, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट है जो आपके बुक में नहीं दिए हैं। रेलवे का भी अपना रोल है, एक जगह से दूसरे जगह पे लोगों को कनेक्ट करना शुरू करवाया। मॉडर्न आपका एजुकेशन स्टार्ट हुआ तो लोग सोचना स्टार्ट कर दिए कि कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, कास्ट सिस्टम, ये सब बेकार की बातें हैं। तो ये सब आपके बुक में नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं किया। तो आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और मैं दूसरा क्वेश्चन जल्द ही आपके सामने लाने वाला हूँ, तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।